गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो और हम सभी छात्रों का पढ़ाई शुरुआत हो। दोबारा पढ़ाई शुरू करने की कृपा की जाए। मेरे स्कूल के सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो। दोबारा पढ़ने की अनुमति प्राप्त हो। लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल आर kinds of holiday. Summer vacation, all time school closed. Last big holiday, बोर्ड परीक्षा। इन सभी के समय में छुट्टी थी, छुट्टी है, छुट्टी रहेगी। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सर जी, आप इसमें हमारी क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इन छुट्टियों में हमको पढ़ाया जाए और पढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे रीजन एंड कारण तो होता ही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथ में है और इसको उज्जवल बनाने की कृपा की जाए। देखिए बेटा, हम चाहते हैं सब पढ़ें, सब बढ़ें, इसमें किसी कोई कमी ना हो। लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि सरकार दिन प्रतिदिन छुट्टी कम करती जा रही है और मांगे बार बार की जा रही हैं कि छुट्टी बढ़ाने की अनुमति दी जाए। कुछ ऐसे पूर्वज और महान जिनके बारे में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, उनको भी छुट्टी दी जाए। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? सरकार द्वारा मनोनीत पारित को हमें निभाना पड़ता है। अगर छुट्टी है तो छुट्टी देनी पड़ती है, क्योंकि वर्ष में 52 बार संडे होता है, तो संडे की छुट्टी होती ही है। और इसके बाद में नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल में भी वो भी छुट्टी हो जाती है। बट डू नॉट सपोज दैट इसके बाद बोर्ड एग्जाम, उसके बाद समर वेकेशन, हॉलीडे, ये तो छुट्टियां हो ही जाती हैं। तो इस प्रकार से 1/2 हो जाता है, अर्थात तुम्हारे वर्ष में केवल 6 मंथली पढ़ाई होती है। ऑल टाइम holiday student and some problems teachers do not suppose that family members teachers some take to other। तो ये छुट्टियां हो ही जाती है, जिसमें हम अपने घर और बच्चे अपने घर, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और
मेरे द्वारा अगर मनोनीत पारित हो जाए तो हम तुमको डे एंड नाइट ऑल टाइम नो चांसेस छुट्टी तुम्हारे लिए हम संडे और पूरे 24 घंटे ही स्कूल में ही व्यवस्था किया जाए, कोई छुट्टी नहीं दिया जाए। तब पढ़ने और पढ़ाने में आनंद आता है, लेकिन जब समय आता है तो छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, और जब समय नहीं रहता है तो स्कूल चलती है। इस प्रकार से व्यवधान ही होती रहती है। समस्या ऑल टाइम नॉलेज इन द क्लास, सब जो कुछ है 365 दिन में, ये सब तुम्हारे ही डिस्टरबेंस होता है। इसीलिए जितनी पढ़ाइयाँ सब होती हैं सब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गांवों के स्कूलों के बच्चे वीक अर्थात कमजोर रहते हैं, और शहरों के बच्चे तेज और तीव्र होते हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन बीट करना होता है। उनके लिए केवल एक काम होता है, पढ़ना। और यहाँ गांवों में बच्चों को आज यहाँ तो कल वहाँ, आज ये काम तो कल वो काम। कभी फसल पक गई तो उसमें 4 दिन बच्चे नहीं आए, कभी फसल लगाई जा रही तो उसमें 4 दिन बच्चे नहीं आए। और शहरों में काम हो या ना हो, लेकिन बच्चों से कोई समस्या या काम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनके साथ पढ़ना ही केवल ठीक होता है। सुबह राइट टाइम से स्कूल भेज दिया जाएगा और शाम को फिर वापस आएंगे, ट्यूशन लगा दिया जाएगा। सर जी, जाके मुड़वे न हो के का पिराई, शहर में कुछ धरा है, हमारे यहाँ खेती होता है तो हम अपने परिवार में हिस्सा बटाते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, काम करते हैं, और जिससे माँ बाप का भार हल्का हो जाता है। और तब हम जाके जब हमारी फसल पक जाती है, कट जाती है, घर में आके फिर स्कूल जाना प्रारंभ कर दे। बहुत अच्छा, गुड बेटा गुड। जैसे तुम्हारे माँ बाप के सर का भार हल्का हो जाता है, वैसे ज्ञान से तुम्हारा सर भी हल्का हो जाता है, तुम्हें नॉलेज कम रहता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रह जाता है। अरे मूर्ख बच्चों, तुम्हें यह नहीं पता है कि आज तुम अपने गार्जियन माता पिता की हेल्प कर रहे हो, अर्थात अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जो काम होना है वो होगा ही। तुम्हारे करने और ना करने से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे तो भी तुम खेत में कर ही क्या सकते हो। एक तो स्टूडेंट और दूसर पढ़ाई, दोनों को छोड़ के जाते हो, और इसमें तुम क्या ही कर सकते हो। एक तो बंदरिया वैसे लोने, दूसर कान उतरना। एक तो बहुत वैसे मोटे ताजे हो, दूसर इतना काम करते हो, तुम्हें करने में कुछ नहीं होता है। जाओगे तो केवल एक बार पानी और भोजन दे आओगे, उसके बाद में खेत में तुम कर भी नहीं कछु तो कर सकते हो। लेकिन तुम यहाँ ले, सर जी हमको छुट्टी चाहिए। सर जी, काम करत करत 7 घड़ी दिन दोपहर होएगा, खेत के पहटा नहीं है लाग। 7 घड़ी दिन दोपहर होएगा, खेत के पहटा नहीं लाग। और सांझ ले हम घर का आयन, नहीं हुआ खेत में कोई काम, नहीं हुआ खेत में कोई काम।
पढ़ाई लिखाई के सब हरजाब हुआ, पढ़ाई लिखाई के हरजाब हुआ। समझा के आवा लंबा बुखार, समझा के आवा हमरे लंबा बुखार। रात भर हम कहल रहन, सवेरे हुआ हमरो दवाई। और घर के हर्जा होएगा हमहो लेन चार पाई, घर के सगरे हर्जा होएगा हमहो लेन चार पाई। और दो लोग हमरे में लागे कोई नहीं काम हो पाई। और अब हम पढ़े जेबे घर में रुक नहीं पाई। हाँ तो देखिए बेटा, अगर तुम घर में रुक जाओगे तो कोई काम भी नहीं कर पाओगे। अगर करोगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि करोगे तो बीमारी से जूझोगे और तुम्हें कुछ करने से होता भी नहीं है। काम तो तुम्हारे गार्जियन ही करेंगे, तुम्हारे बस से कोई काम नहीं है। क्योंकि एक पुरानी कहावतें हैं, पूर्वजों ने कहा है, कम पढ़ो तो घर से जाओ, ज्यादा पढ़ो तो घर से जाओ। कम पढ़ो तो घर से जाओ और ज्यादा पढ़ो तो घर से जाओ। अर्थात तुम पढ़ लिख करके कुछ योग्य बन जाओगे, नौकरी मिल जाएगी तो घर से बाहर चले ही जाओगे। लेकिन अगर कम पढ़ोगे या नहीं पढ़ पाओगे तो तुम खेत भी नहीं जोत पाओगे, खेत में काम ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा गया है, कम पढ़ो तो घर से जाओ, ज्यादा पढ़ो तो घर से जाओ। हमारे कॉलेज का मोनोग्राम बना है, एक तरफ किसान है और दूसरे तरफ बंदूक है। पढ़ ले गए तो बंदूक उठा लिए, अगर नहीं पढ़ पाए तो हल बैल पकड़ लिए। अर्थात तुम टढ़वा गाते हो। लेकिन जो तुम घर से नहीं आते हो, पढ़ने के चक्कर से नहीं आते हो, काम के चक्कर से नहीं आते हो, केवल घूमने के चक्कर से नहीं आते हो कि जाओगे तो हाँ घूमोगे, पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। और यही आज जो तुम नहीं करोगे, कल ही तुम्हारे सर पर भार बन के मंडराएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब तुम कहोगे, चिल्लाओगे कि अब हम क्या करें, पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ भैया, तो सभी अब अपने मेहनत से पढ़ो लिखो, अपने घर पर पढ़ो, समय से काम मत करो। इसमें तुम्हारी ही पढ़ाई तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। जब करोगे, जब पढ़ाई की उम्र खत्म हो जाएगी, काम की उम्र आएगी, तब तो काम ही काम करना है। पढ़ते समय कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा गया है, दो न हो काम हुआए नहीं भालो, चना चबाइब फुलाइब गालो। क्योंकि दोनों काम नहीं हो सकता है, पढ़ाई और घर का काम नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप खूब पढ़े, खूब बढ़े, खूब मेहनत करें और अपने गार्जियन को समझाएं और पढ़ने ही जाएं, काम में नहीं, पढ़ाई में। क्योंकि किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े नहीं, और तुम्हें पढ़ना ही होगा। और पढ़ोगे तो कुछ करोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर बेकार हो जाओगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। और स्टूडेंट लाइफ में काम नहीं पढ़ाई, और जो इसमें पढ़ाई नहीं की वो जीवन भर रोएगा। क्योंकि स्कूल का एक ऐसा सैचुरेशन नियम है, किसी भी स्कूल में किसी भी छात्र को, जो स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन, ऐसा कोई जीवन नहीं है। और जो इस जीवन को ठुकराएगा वो जीवन भर रोएगा, और जो इस जीवन में मेहनत करेगा, पढ़ेगा, अर्थात वो जीवन भर सुखी रहेगा। क्योंकि अपने माता पिता के पैसे का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं।
सदुपयोग करने वाला सुखी रहता है और दुरुपयोग करने वाला दुखी रहता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन नहीं है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहे। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। विद्यार्थी जीवन में अनिवार्य है पढ़ाई, कमाई नहीं। और जो कमाई करेगा वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो आप लोग पढ़े। कुछ बच्चे आज ऐसे हैं कि वो समय से बाहर चले जाते हैं और एडमिशन करा जाते हैं, फिर आके परीक्षा दे देते हैं और उसके बाद में पास हो जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो केवल गले का पट्टा है, गले में बांधा जाता है। ऐसे डिग्री का कोई महत्व नहीं है। अगर आप पढ़े तो मेहनत करके पढ़ें, तन मन धन से पढ़ें, तो वो कहीं ना कहीं लगेगा। और ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9th बाय नॉलेज, हाई बाय चांस, इंटर बाय पावर, BA बाय डांस। पढ़ाई तो ये एक कला है और जो कला में मेहनत करेगा वही महान बनेगा और जो नहीं करेगा वो महान नहीं बनेगा। अर्थात सबसे मुख्य लक्षण है विद्यार्थी जीवन का पढ़ाई।